स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और आज हम बात करने वाले हैं रॉ के एक बड़े ही टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में, जिसको लेके न्यूज आई है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने इंडिया को ब्लेम किया है कि उन्होंने हाफिज सईद, जो टेररिस्ट है और जो मास्टरमाइंड माना जाता है मुंबई टेरर अटैक्स का, जिसको आज तक पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूट नहीं किया है, उसके लिए वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने वो 2021 में ब्लास्ट करवाया था हाफिज सईद के घर के पास। और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि इसमें रॉ का इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया जो है उसका नेटवर्क है और वो अंदर जो है पाकिस्तान में पूरा एक प्लान बना रखा है और इंडिया को इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, फलाना ढिमकाना बातें वो कर रहे हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस टॉप सीक्रेट मिशन, जो भी डिटेल्स हमें पता चली हैं और साथ साथ जो भी मीडिया में आया है, और समझने की कोशिश करेंगे अबाउट रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग कई बार पूछते रहते हैं कि हाउ शुड वी गेट इनटू रॉ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि रॉ का रिक्रूटमेंट कैसे होता है एंड जनरली लोगों को वो कैसे चूज करती है एंड क्या क्राइटेरिया होता है। तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान ने अक्यूज किया है इंडिया ऑफ बीइंग बिहाइंड द 2021 बॉम्बिंग आउटसाइड हाफिज सईद हाउस। और इसमें क्या था, एक सुसाइड बॉम्बर था, उसने अपनी कार में जो 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 एक्सप्लोजिव्स हैं उसको लेके ही रैम्ड द कार आउटसाइड द हाफिज सईद, जो माना जा रहा है कि एलिजिडली हाफिज सईद रहता था वहां पे। और उसमें हाफिज सईद तो बच गया क्योंकि वो वहां पे नहीं था, बट 4 लोगों की डेथ हो गई 2021 के इस ब्लास्ट में नियर लाहौर। अब कोई भी उसकी फैमिली से उसको चोट नहीं लगी। और इंटीरियर मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे वहां इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान में। इनका कहना है कि भाई हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि इंडिया इन्वॉल्व था इस अटैक में और आवर फोर्सेस हैव ऑल द एविडेंस दैट दे हैव फंडेड इट। तो अब इसको लेके इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री पे जो है प्रेस वालों ने क्वेश्चन किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हमेशा से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का रोना रहा है कि इसमें रा का हाथ है, इसमें रा का हाथ है। रॉ प्रोनाउंस करना तो आता नहीं इनको ठीक है ढंग से, और इसमें रॉ का हाथ, रॉ का हाथ ये बोलते रहते हैं। अब रॉ का जो ये ऑपरेशन है, ज्यादा डिटेल्स तो ऑफ कोर्स डाइवर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि पब्लिक डोमेन में इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं। बट सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है उसने रिसेंटली अरेस्ट किए थे कई सारे लोगों को ऑफ अ सेल, जो कि एलिजिडली वो कह रहे हैं कि इंडिया रन कर रहा है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो रिसर्च एनालिसिस विंग है, ये इनको पैसे और वेपन्स देता है पाकिस्तान में। ज्यादा डिटेल्स इन्होंने बताई नहीं इसके बारे में। और इन्होंने बताया कि जो एक इनका एक टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल हैं, जो ही वाज सिटिंग अलोंग हिमसाइड अलोंगसाइड हिम इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि उन्होंने कैश ट्रांजैक्शन ट्रेस किया है ऑफ मोर देन $8 लाख, जो वो बता रहे हैं कि ये पैसा इंडिया से आता है और इनके पास एविडेंस है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया के पास से आया है। तो ये है वो ब्लास्ट की तस्वीरें, गाड़ी का देखें आप, पूरा परकच्चा उड़ चुका है। और ये घर के बाहर उसके सुसाइड अटैक हुआ था, लेकिन हाफिज सईद बच गया। तो हो भी सकता है इंडिया ने किया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली ऐसे काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते रहते हैं, मूवीज में तो दिखाते हैं, बट मूवीज में आधी चीजें होती हैं, ज्यादातर चीजें उनको पता नहीं होती हैं। तो इसको लेके बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं आदित्य राज कौल, उन्होंने ट्वीट किया है कि चलिए ठीक है, रॉ का ऑपरेशन तक तो बात समझ में आती है क्योंकि जनरली ये ब्लेम गेम हर जगह चलता है। बट ये कहना लश्कर ए तोयबा के जो जो सरगना है ये हाफिज सईद, ये वो जौहर टाउन जो है लाहौर के पास रहता है, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है मिडिल ईस्ट में स्मगलिंग नेटवर्क चलाता है जिसको रॉ चलाता है, और उसमें इन्होंने इन लोगों की फोटो रिलीज करी है। ये सारे के सारे रॉ एजेंट है, ये सब रॉ के ऑपरेटिव्स हैं, कोई यूएई में बेस्ड है, कोई कहीं पे बेस्ड है। और उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट किया और उनका कहना है ये बबलू श्रीवास्तव करके एक इंडियन क्रिमिनल है जो पाकिस्तान की जेल में बंद है। और ये माना जा रहा है, ये कह रहे हैं कि ये वहां पे टेरर सिंडिकेट, मतलब ये वहां पे स्मगलिंग करता है और वहां पे ये सिंडिकेट बना रखा है जेल में उसने। तो अगर इंडिया का कोई इंसान पाकिस्तान की जेल में बंद है, अगर वो ऐसा ऑपरेशन कराने लायक है, तो भैया फिर इंडिया में रॉ की क्या जरूरत है। तो मतलब अपने आप में ये बहुत हंसी वाली बात है। तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे कोर्सेज के लिए, इस तरीके से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप फाउंडेशन बैच के साथ साथ जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो भी 2023 का जो ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसके लिए जुड़ सकते हैं। आप यूज करेंगे कोड डीप लाइव तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 6,000 रुपए में, लाइव क्लासेस विद कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स। और साथ साथ मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स भी चालू हो गया है। इसको क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी बच्चों की, तो हमने इसको थोड़ा सा डेट शिफ्ट किया है बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल मिसिंग आउट ऑन द कंटेंट, स्पेशली जो थिंकर्स वाला पार्ट है। तो इसलिए कोड डीप लाइव यूज करके अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ऑप्शनल का, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हाफिज सईद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। सनाउल्लाह जो है उनका कहना था कि
हाफिज सईद बच गया क्योंकि वो अपने घर पे नहीं था। और हाफिज सईद के बारे में अगर हम जैसा मैंने बताया आपको कि ये मास्टरमाइंड है, लश्कर ए तोयबा का फाउंडर है, जैश ए मोहम्मद से लिंक है, अलकायदा से इसके लिंक है। इसको 2019 में पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, बाद में इसको कन्विक्ट भी किया है मल्टीपल टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेके। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 31 साल का प्रेजेंट टर्म इसको दिया है, बट वो सबसे दिखावे वाली बात है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को बार बार ग्रे लिस्ट में डाला जाता है इसी वजह से, बिकॉज टेरर फंडिंग के पूरे जो है एलिगेशन इनके अगर आप देखेंगे स्कैनर में रहते हैं। सो ही इज द फाउंडर ऑफ लश्कर ए तोयबा। तो 2008 का अटैक किया और मल्टीपल टेरर अटैक्स ये जो है प्लान करता रहता है इंडिया के खिलाफ। आज तक इसको 2008 के मुंबई अटैक के लिए इसको ना ही ट्रायल हुआ, गिल्टी तो बहुत दूर की बात है। इसको बाकी सारी टेररिज्म के लिए इन्होंने दिखावे के लिए अंडर यूएस प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये रहता है तो ये अपनी मौज की जिंदगी जी रहा है और कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं है। होम्स अगर आप देखेंगे हाउस अरेस्ट कर रखा है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे का है। तो इंडिया ने काफी सालों से इसको बोला हुआ है कि इसको ट्रायल होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मुंबई अटैक को लेकर, लेकिन पाकिस्तान इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे जो हाफिज सईद है उसको यूएन ने एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया और इसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी लगी हुई, मतलब जो उसको पकड़ के लाएगा उसको ये $10 मिलियन देंगे। और साथ साथ अगर आप देखेंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने भी इसको डेजिग्नेटेड स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का भी डिक्लेरेशन जो है इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और इसको ही वाज लिस्टेड अंडर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 इन दिसंबर 2008। तो जो जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब बड़ा फनी है कि वो पूरा उन्होंने नेटवर्क बना के दिखाया कि कैसे बबलू श्रीवास्तव और ये सारे लोग कनेक्टेड है और ये सारे के सारे रॉ के एजेंट है। तो ये वो न्यूज है जो 2021 में आई थी जहां पे ये सुसाइड बॉम्ब अटैक कार के द्वारा किया गया था। अब इसमें ये लोग ब्लेम तो रॉ को कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि रॉ ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस में रहा है, नहीं रहा है इन्वॉल्व, लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते, बट ऑब्वियसली कोई चीज कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बोली जा सकती। तो बात करते हैं अबाउट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, द फॉरेन इंटेलिजेंस आर्म ऑफ इंडिया, जिसको फाउंड अगर आप करें कि अगर उसके फाउंडर माने जाते हैं वो है फर्स्ट लीडर इनके RN काओ, रामेश्वर नाथ काओ। बड़ा लो प्रोफाइल रखते थे। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और साथ साथ अगर हम देखेंगे जब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो था वो इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस का काम कर रहा था। बट 1962 के वॉर के बाद जो फेलियर रहा इंटेलिजेंस का, उसके बाद जरूरत पड़ी एक एक्सटर्नल एजेंसी की। तो आज के टाइम पे इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल थ्रेट्स टू इंडिया जो है उसको देखता है। रॉ को इंडिया में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है, दे ऑपरेट ओनली ऑन फॉरेन सॉइल। तो वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को रॉ जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम दिया गया है। तो मेनी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो ये जो RN काओ साहब हैं, इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है फॉर जो अगर आप देखेंगे रॉ का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी बात करें, या फिर जिस तरीके से रॉ ऑपरेट करता है। तो मल्टीपल ऑपरेशन रहे हैं रॉ के, चाहे वो आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो या श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव्स हो, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, ISI भी उनका ऑपरेशन करता रहता है, रॉ है, मोसाद है, KGB है, जो FSB हो गया है, CIA है, सबके अपने अपने क्लोज लिंक्स हैं। तो आप में से काफी सारे लोगों का सवाल हमेशा से रहता है कि हमें रॉ में सर कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले रॉ के ऑफिसर्स जो थे वो ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे जिनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था। बट कई बार क्या हुआ, इस पे सवाल उठा। तो अब क्या है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डेपुटेशन पे जाते हैं IPS से, स्पेशली अगर आप देखें IRS से, IAS से। और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो अगर आप देखेंगे जो ऑपरेटिव विंग है, जो ऑपरेशनल विंग है, उसमें से मोस्टली लोग ट्रेन पर्सनल होते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज के, जनरली ये डेस्क जॉब के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होते हैं, एनालिस्ट बनते हैं या फिर सीनियर पोजीशन पे जाते हैं। जो ग्राउंड ऑपरेशन होता है वो लीड आर्म फोर्सेज वाले ही लोग करते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू इट। तो इसलिए आप देखेंगे जो अपॉइंटमेंट्स है रॉ में 1983 में वो बनाया गया था, इनका खुद का एक कार्डर है RAS। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे लबासना, तो वहां से भी आपको मौका मिल सकता है इसको ज्वाइन करने का। कैसे, अभी बताता हूं। बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली में रॉ जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। और साथ साथ अगर हम देखेंगे रॉ जो है पैरेलली अगर आप देखेंगे इस समय NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को भी रिपोर्ट करती हैं। उसके अलावा देखेंगे जो रॉ है उनके जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं। रॉ को जो हेड करते हैं वो डेपुटेशन पे IPS ऑफिसर होते हैं। बाकी इनके अलग अलग एरिया हैं बेस्ड ऑन दी थ्रेट लेवल कहाँ पे है। तो पाकिस्तान डेस्क है, साउथ चाइना डेस्क है, साउथ एशिया चाइना डेस्क है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका, अलग अलग फोकस एरिया के हिसाब से डेस्क डिवाइड कर रखी, जैसे कि आपकी MEA में भी डिवीजन हो रखा है। तो
कैसे आप रॉ में जा सकते हैं? अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर किया है तो आपको वहां पे आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग लबासना में क्या होगा, एक कैंपस इंटरव्यू होगा जो रॉ खुद कंडक्ट करेगी। ऑब्वियसली इसको हश हश रखा जाता है, सीक्रेट होता है इसका, जिसकी डिटेल्स बाहर नहीं आती हैं। और बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू 1 साल तक आपको एनालाइज करेगा रॉ कि क्या आप फिट हैं इस सर्विस के लिए। बाद में दे आर गिवन एन ऑप्शन टू रीजॉइन देयर पेरेंट सर्विस। बट अगर आपको लगता है तो आप आरएएस में सब्ज्यूम हो सकते हो, फिर आप उस यूपीएससी की उस सर्विस में नहीं रहोगे, फिर आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पार्ट बन जाओगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको दिखाया ही जाएगा कि आप ग्रुप ए ऑफिसर हो, कोई कहीं पे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली बिकॉज ये कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फलाना फलाना जगह मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि मैं रॉ में था या जो था, वो सब फालतू ढकियानुसी बातें। तो ऐसी बातों में ना जाए, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो रॉ में है। और वो भी जब रिटायर हो जाते हैं उसके कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही कोई डिस्क्लोज कर सकता है, वो भी अगर किसी ने बुक लिखी है तो। फिर भी वो ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है जो साझा कर सकते हैं। उसके अलावा लेटरल डेपुटेशन भी होता है। कई बार रॉ अपनी जरूरत के हिसाब से भी लोगों को रिक्रूट करती है। जैसे आपके सिविल एसेट्स भी होते हैं, सिविलियन एसेट्स भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन, जरूरी नहीं है कि वो लोग रॉ के ही पार्ट हो, बट दे आर वर्किंग विद रॉ फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सिविल एंड डिफेंस ऑफिसर्स भी जो हैं, अगर आप देखेंगे, दे कैन ऑल्सो रिजाइन टू ज्वाइन आरएएस वंस दे हैव बीन रिक्रूटेड बाय द आरएएस। तो ये थी कहानी इंडिया के वन ऑफ द सो कॉल्ड सक्सेसफुल या मोस्ट सीक्रेटिव ऑपरेशन की। पार्शियल सक्सेस कह सकते हैं, मिली थी या नहीं मिली थी, या रॉ ने करवाया था नहीं करवाया था, कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते। बट आई होप आपको मजा आया और रॉ में कैसे जा सकते हैं इसके बारे में पता चला। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पे और टेलीग्राम पे, और साथ साथ मेरी फॉरेन पॉलिसी की बुक पे भी आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं रॉ के बारे में। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। और साथ साथ बैच 10 में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड डीप लाइफ। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।